हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है 822HW। ये 2024 के लिए दूसरा सेट है। इसका पहला सेट हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसका कोड है HV। और आज की इस वीडियो में हम केवल इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि OMR शीट के होते हैं 20 सवाल, हम केवल उनको हल करेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है, लासा 12 21 का 84 दिया, यानी दो नंबर है, एक 12 और एक 21 है। उसका एलसीएम 84 दिया है, तो कहा उनका मासा बताओ कितना होगा। ये है पहला सवाल। तो सूत्र होता है एलसीएम और एचसीएफ। इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक नंबर है 12 और एक है 21। हमें इसका एलसीएम 84 मालूम है और इसका एचसीएफ नहीं मालूम है। ये हो जाएगा 12 और 21। 21 से 84 को काटेंगे 4 आएगा, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। तो इसका जवाब देखते हैं। पहले का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका। दूसरा है, एक बॉक्स में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कलर के गेंद रखे हैं। यदि इसमें से कोई एक गेंद निकाला गया है तो इसके नीले होने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता का निकालने का तरीका यह है, टोटल नंबर हमें नीचे कर देना। तो 6 और 4 10 10 8 18, ये नीचे रहेगा और नीले कलर की संख्या ऊपर रहेगी, यानी 6/18 हो जाएगा। और 6/18 यानी 1/3। तो इसका ये तीसरा विकल्प सही रहेगा। तीसरा सवाल है, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक और माध्यक 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य निकालना है। तो इस सवाल में हमें माध्य निकालना है। उसके लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। ये होता है सूत्र। तो सवाल में बहुलक की वैल्यू दी हुई है 42 और माध्यक की वैल्यू है 38.1, और हमें माध्य नहीं मालूम, मान लेते हैं वो x। सॉल्व करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा 3, यानी 114.3 ऋण 2x यहाँ से हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू होगी 114.3 ऋण 42। तो घटाने पे मिलेगा ये 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 11 में से 4 घटाएंगे 7, यानी 72.3 हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू होगी 72.3/2। तो हल करने पे आएगा 36.15। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ये 36.15 ये है ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरे का चौथा सवाल है, वर्ग अंतराल। तीसरे का चौथा नहीं, सॉरी, इस प्रश्न का चौथा। एक सवाल दिया है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता। तो इसमें पूछा है बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग बताओ। बहुलक वर्ग का मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल में है, वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है और इसके सामने का वर्ग अंतराल है 15 से 20। तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग 15 से 20, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। पांचवा सवाल है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इस सवाल को जब आप लगाएंगे, जिसमें आपको निकालना है कि तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो जो तस्वीर होते हैं, ये पांचवा सवाल है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो तस्वीर होते हैं उस पर लिखा जाता है जे, क्यू और के, जय, क्वीन और किंग। तो ये जो होते हैं ये उसमें 4 खानों में बटे होते हैं। तो 4 खानों में अगर बटे होंगे तो ये 3 पत्ते होते हैं। तो 3 गुणे 4 यानी टोटल 12 पत्ते हो जाएंगे। तो जो इसकी प्रायिकता बनेगी, प्रायिकता हो जाएगी
तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। तो 4 से काट सकते हैं इसको, तो ये नीचे आएगा 13 और ऊपर आएगा 3, 4 3 12, यानी 3/13 इसकी प्रायिकता बन जाएगी। तो सवाल में देखिए 3/13 जो है ये इसका तीसरा विकल्प है। छठवां सवाल है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। सातवां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वो करणीगत नहीं रहनी चाहिए। तो जो आपका तीसरा वाला है, ये देखिए, ये a+b a-b टाइप है, तो इसका सूत्र होता है a² - b², यानी √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर -7, यानी -2 आएगा। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु a, b और b - a के बीच की दूरी बताओ। ये है 8वां सवाल। एक पॉइंट है a, b और एक पॉइंट है b, -a, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का सूत्र होता है, हमें जो इनके x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उनका डिफरेंस लेना और उसके बाद y वाला जो इनका वैल्यू है उसका डिफरेंस लेना, स्क्वायर करना। तो a का b के साथ डिफरेंस a - b आएगा, इसका वर्ग, और b का a के साथ डिफरेंस करेंगे तो b + a हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा a² + b² - 2ab। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो a² + b² + 2ab। तो 2ab प्लस और माइनस कैंसिल होके रूट में आएगा 2a² + 2b²। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है ये चौथा वाला करेक्ट है। 9वां सवाल है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसका सूत्र होता है ऋण में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ऋण पहले से लगाना है आपको, और यहाँ पे पहले से तो 4/4 यानी 1 आएगा यहाँ पे, जो कि इसका पहला वाला विकल्प है। 10वां सवाल है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म दिया हुआ है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। मतलब इसके कुल कितने सॉल्यूशन होंगे? तो आइए चेक करते हैं। सवाल नंबर है इसका 10वां सवाल। एक समीकरण x - y = 8 है और एक 3x - 3y = 16। तो यहाँ पे हमें गुणांकों की तुलना करनी होती है। तो x का गुणांक 1 और यहाँ x का गुणांक 3। तो a1 माने 1 हो गया और यहाँ a2 का मतलब 3 है। ऐसे ही b1 का मतलब यहाँ पे ऋण 1 और यहाँ पे b2 का मतलब है ऋण 3। c1 का मतलब 8 कह सकते हो, या ऋण 8 अगर इसको कहोगे तो इसको ऋण 16 कहना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये सभी गुणांक हो गए। तो अब हम निकालेंगे a1/a2, तो आएगा 1/3। ऐसे ही b1/b2 ऋण 1/3, यानी ये भी 1/3। c1/c2 तो ये आएगा 8/16 यानी 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नहीं बराबर है c1/c2 के। तो जब ये कंडीशन हो तो अनंत हल होते हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल हो जाएगी, एक से अधिक हल होने लगेंगे इसके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो अनंत का है, ये सही है। 11वां सवाल है, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान बताओ। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 का वर्ग 4। तो 8 और 4 को घटाएंगे तो आएगा ऋण 4। दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा धन 4 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऋण 2 आएगा। एक बार लगा के देख लेते हैं पूरा। सवाल नंबर 11 सवाल है, x² - kx - 8 = 0। x की जगह पे 2 रखना, 2 का वर्ग ऋण k, x की जगह पे 2 ऋण 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 - 2k - 8 = 0। या आप इसको लगाएंगे तो 8 और 4 घटेगा तो हो जाएगा ऋण 4 ऋण 2k बराबर 0। तो -2 के बराबर हो जाएगा 4।
तो के बराबर हो जाएगा 4/2, यानी ऋण में 2 आएगा उत्तर। तो ऑप्शन में है या नहीं, ये इसका बी वाला पार्ट सही है। 12वां सवाल है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी अपनी लिख लेते हैं। सवाल नंबर है 12। इसमें जो श्रेणी है वो है 10, 7, 4। धीरे धीरे सीरीज पीछे जा रहा है, माइनस में होते जा रहा है, और इसका हमें 20वां पद निकालना। तो उसके लिए यहाँ पे पहला पद दिया है 10, जो डिफरेंस दिया 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं, वो है ऋण 3। और हमें 20वां पद निकालना है, यानी n की जगह पे 20। तो हमें निकालना T20, सूत्र होगा a + 19d। a की वैल्यू 1 कम रहता है हमेशा, या फिर आप सूत्र लिख सकते हैं a + n - 1d। a की जगह पे 10, 19 और d की जगह पे ऋण 3 हो जाएगा 10, 19 3 57 में से 10 घटाएंगे तो आएगा ऋण 47, यानी 20वां पद पर आएगा ऋण 47, जो कि इसका पहला वाला ऑप्शन है। उसके बाद सवाल में दिया सवाल नंबर 13, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले इस सवाल को चित्र के साथ देखते हैं। सवाल है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसके किसी पॉइंट P पर एक स्पर्शी है। इस स्पर्शी को कहा गया है PQ। मान लो ये हमने एक स्पर्शी बना ली PQ, ये एक स्पर्शी बन गई। तो सवाल में O से जाने वाली केंद्र, ये जो स्पर्श रेखा PQ है, ये केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि ये OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो कहा है PQ की लंबाई बताओ। तो स्पर्श रेखाएं हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलती हैं, तो ये इसका विकर्ण है, हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो जो इसका PQ होगा √12 का वर्ग ऋण 10 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा 44। 44 को लिख सकते हैं 4 × 11, यानी 2 कड़ी में 11 सेंटीमीटर, जो कि इसका सी वाला ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट है। उसके बाद अगला सवाल इसका, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये है सवाल नंबर 14। कहा है दो घनों को आपस में जोड़ दिए हैं जिनमें से एक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, 8 घन सेंटीमीटर आयतन। तो जो घन की भुजा बनेगी वो बनेगा 8 का घनमूल यानी 2 सेंटीमीटर। कहा इसके संग एक पृष्ठ को चिपका दिया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक घन की 5 पृष्ठ सही सलामत है, तो दूसरे की भी 5 सही सलामत है। तो जो घनाभ बनेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 1 का 5 दूसरे का 5, यानी 10 × 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 10 × 4 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कहाँ है ये है सी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का कोण बताना है कि कितना होगा। तो सवाल नंबर है 15।
इसमें दिया हुआ है रेडियस 14 सेंटीमीटर और जो त्रिज्य खंड का एरिया है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे त्रिज्य खंड का, होता थीटा बाई 360 डिग्री या फिर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे यहाँ 2 पाई क्यों लिख दिए आप, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना था। यहाँ पे 360 ये अंश में लिखते तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता था। तो यहाँ पे पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा थीटा बाई 2। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2a बटे आर स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। 2a की वैल्यू है 154 और आर स्क्वायर यानी 14 का वर्ग, यानी 2 बार 14 लिखना है। तो आप इसको देख सकते हैं 14 से 154 को काटेंगे यहाँ पे, या फिर 2 से 14 को कैंसिल कर दो, 14 से 154 को। तो 14 से 154 को काटेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 11 बटे में 14 आएगा, यानी ये हो जाएगा 22। अब 2 से चाहे 7 को काट दो या तो ऊपर गुणा कर दो, 22 बटे 14। तो ये जो 22 बटे 14 है इसको हम लिखेंगे 22 बटे 2 गुणे 7, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 और 22 बटे 7। और 22 बटे 7 को अगर कोण में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू होती है पाई की, यानी 90 अंश की, सॉरी 180 अंश की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 या फिर 180 अंश बटे 2 या फिर लिख सकते हैं 90 अंश। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो यहाँ पे जो इसका बी वाला पार्ट है वो सही है। 16वां सवाल है 2 sin 30 cos 30 का मान बताओ। टू साइन 30 इंटू cos 30। तो ये सूत्र है साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी आएगा √3/2। तो चाहे आप ये रास्ता अपनाओ या फिर ये रास्ता अपनाओ, इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। सवाल नंबर 17 है, यदि साइन थीटा का मान 3/4 है तो tan थीटा बताओ। साइन थीटा की वैल्यू है 3/4, तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो जो tan का सूत्र होता है वो होता है साइन बटे cos। हमें साइन मालूम है, cos नहीं मालूम, तो लिख देंगे साइन थीटा बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वर्गमूल में cos है। अब हमें सारी वैल्यू पता है 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 करड़ी में 1 ऋण 9/16। 16 करने में 16, यहाँ पे 3/4 है, तो 16 करने में 16 में से 9 जाएगा 7 और वर्गमूल 16 का निकल के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4 और करड़ी में 7/4, 4 से 4 कट जाएगा तो जवाब आएगा 3/करड़ी में 7, जो कि इसका पहला वाला विकल्प है। उसके बाद सवाल नंबर 18 है, cos a प्लस cot a और 1 माइनस cos a का मान बताना है। सवाल नंबर है 18, cos a प्लस cot a और 1 माइनस cos a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos a को लिख देंगे 1/sin, cot को लिख देंगे cos/sin, और ये 1 माइनस cos पहले से है, तो 1 माइनस cos/sin यहाँ हो जाएगा और 1 माइनस cos पहले से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a का वर्ग बटे में sin a। ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस हमने यहाँ माइनस लिया, ये हो जाएगा प्लस, तब ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a बाई
साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बाई साइन ए, 1 माइनस कास स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, तो एक साइन से साइन कैंसिल होकर बचेगा साइन ए। इसका विकल्प कौन सा सही है? इसका विकल्प है डी वाला। उसके बाद है इसका सवाल नंबर 19। तो 20 सवाल होते हैं OMR के, तो ये है इसका 19वां सवाल। 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 माइनस काट स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो इसको कहाँ लगाया जाए? यहाँ लगाते हैं। ये है सवाल नंबर 19। वैल्यू बतानी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस काट स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 माइनस काट स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको चाहे तो टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कास स्क्वायर लिख दो और इसको कास स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कर सकते हो इसको। तो चलो वही कर देते हैं। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो और काट को 1/10 भी लिख सकते हो। मेरे ख्याल से वो रास्ता ज़्यादा आसान है। जो जब 1 माइनस 1/10 स्क्वायर ए, ये ज़्यादा आसान रास्ता है। तो ये जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। और ये 10 स्क्वायर ए माइनस 1 यानी माइनस कामन लेके इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 10 स्क्वायर ए। ये पार्ट कैंसिल होकर ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर ए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका बी वाला ऑप्शन है माइनस में 10 स्क्वायर ए। उसके बाद सवाल नंबर 20 दिया गया है। चित्र में ST पैरेलल दिया है QP के और QS की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। SR की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। PT की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर। तो TR का मान बताना है। यह है सवाल नंबर 20। PQ ये पैरेलल लाइन है। TS इसकी वैल्यू 1.5 यहाँ R है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.8 है। तो मालूम है थेल्स थ्योरम लगता है खंडों का अनुपात बराबर होता है। तो खंड का अनुपात हो जाएगा TR बटे इसके नीचे की वैल्यू 2.8 और यहाँ जो ये है 1.5/3 आएगा। तो TR बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0.5 गुणे 2.8, 5 का 8 निकला 40, 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.4 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हो जाएगा और ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये था हमारा सेट 2 2024 जिसका कोड था 822 HW। इसके वैकल्पिक पार्ट को हमने सॉल्व किया है। आगे के प्रश्नों को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये OMR शीट पर आधारित सवाल थे, तो हमने यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में सिखाने की कोशिश की है। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।